माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण को देखेंगे। इसके पहले हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड देख रहा था। कार्बोनाइल कंपाउंड उसमें बताया गया था किसी डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है और इनके दोनों हाथ दोनों बॉन्ड खाली होते हैं। यह है कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप। और जिसमें इस कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित होता है वो कहलाता है कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने देखा कि अगर ये दोनों बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है और ये दोनों अगर बॉन्ड खाली है तो ये कीटोन कहला रहा था। लेकिन अगर एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ये एल्डिहाइड कहला रहा था। लेकिन जब यहाँ पर एक तरफ CO और एक तरफ O और H जुड़ा हो तो ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण देखा था और आज हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही है कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड के साथ O और इधर OH। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें कि यहां पर ये CO अर्थात कार्बोनाइल ग्रुप और OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसमें कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सी दोनों ग्रुप उपस्थित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिसमें CO अर्थात कार्बोनाइल कंपाउंड, OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों जुड़ा हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। तो अब हम लोग इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण की बात करेंगे। तो हेडिंग दीजिए रूल फॉर नोमेनक्लेचर। नामकरण के नियम। तो नामकरण के नियम बहुत सिंपल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नाम लिखने के लिए सबसे पहले अल्केन लिखते हैं और फिर इस अल्केन के ई को हटा देते हैं। तो जब अल्केन के ई हट जाएगा तो इस तरह से अल्कीन बच जाएगा और फिर वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है ओइक एसिड, उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जब ओइक एसिड जोड़ेंगे तो इसका नाम लिखने का रूल तैयार हो गया, अल्केनोइक एसिड। तो ये हो गया नाम लिखने के रूल। अल्केन जितने कार्बन का रहेगा उतने कार्बन का अल्केन और फिर उसमें सफिक्स ओइक एसिड को जोड़ देंगे और ये तैयार हो गया नाम लिखने का रूल। जैसे एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड के साथ O और इधर भी OH, इधर हाथ खाली है। देखिए कार्बन की संख्या 1, अगर एक कार्बन का अगर एसिड लिखना हो तो इधर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अगर 2 कार्बन का एसिड लिखना होता तो इस तरह से C डबल बॉन्ड के साथ O है, इधर भी OH और एक हाथ खाली है। अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक कार्बन का हो जाएगा। अगर 2 कार्बन का लिखना हो तो इधर और कार्बन जोड़ेंगे। 3 कार्बन का होता तो एक और कार्बन जोड़ते और जितना हाथ खाली है उतना हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर 3 हाथ खाली है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो अब इसका अगर नाम लिखना है तो इसके नाम लिखने का रूल क्या हो जाएगा, कार्बन कितना 1, तो एक कार्बन का अल्केन, तो एक कार्बन का अल्केन होता है मेथेन। अब इस मेथेन का ई को हटा दीजिए, अभी रूल में बताया गया था ई को हटा दीजिए और फिर वहां पर ओइक एसिड को जोड़ दीजिए। तो इसका नाम हो गया मेथेनोइक एसिड।
और चूंकि ये लाल चींटी से प्राप्त होता है इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अगर इसी प्रकार से ये 2 कार्बन का एसिड, अगर इसका नाम लिखना हो तो 2 कार्बन का अल्केन तो इथेन, ई हटेगा और वहाँ पर सफिक्स ओइक एसिड को जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। और चूंकि ये सिरका में पाया जाता है इसलिए इसको एसेटिक एसिड बोलते हैं। ये एसेटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अब इसी प्रकार से जितना कार्बन का रहे आप लिख सकते हैं। अगर चाहें तो आप 3 कार्बन का भी लिख सकते हैं, इस तरह का है 3 कार्बन का। और अगर इसका नाम लिखना है तो 1, 2, 3 कार्बन का तो प्रोपेन और फिर उसका सफिक्स ओइक एसिड। उसी प्रकार से 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन का होगा पेंटेनोइक एसिड। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 कार्बन का ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन का है ब्यूटेन और फिर उसका सफिक्स ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसी प्रकार से कितना भी कार्बन का रहे तो आप नाम लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम क्या लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और देखें। अगर ऐसा हो और इस कार्बन का नाम लिखना है तो देखिए जितना कॉर्नर है ये सब कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हम लोग काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से शुरू किया। 4 कार्बन का है तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। चाहे तो आप पोजीशन भी दे सकते हैं कि पहला कार्बन पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका नाम क्या लिखेंगे। इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, अगर एक है, ध्यान रहे, अगर एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित था तो क्या लिखा था, सबसे पहले लिखा था अल्केन। देखिए अल्केन, फिर उसके बाद देखा कि कार्बन की पोजीशन बताना कि किस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, और फिर उसके बाद ओइक एसिड को लिखना है। अब अगर एक से ज़्यादा हो जाए, मतलब 2 अगर हो, तो उस स्थिति में अल्केन के ई को हटाना नहीं है। ई यहाँ हटा हुआ था, यहाँ पर ई जुड़ गया, और फिर P1 और P2, ये 2 पोजीशन कब, जब 2 रहेगा तब, और 2 रहेगा तो उसके लिए डाई और उसके बाद सफिक्स ओइक एसिड। लेकिन जब 3 रहेगा तो ध्यान रखें, अगर 2 था तो दोनों किनारे पर हो सकता था, लेकिन जब 3 फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तब उस स्थिति में किनारे के अलावा कहीं बीच में भी उपस्थित होगा, क्योंकि किनारे तो 2 ही रहेगा
और यहाँ फंक्शनल ग्रुप 3 आ रहा है, तो उस स्थिति में जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग हम कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे। जब 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो उस स्थिति में जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन है उस कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे, ध्यान रखें। और उस स्थिति में तीनों पोजीशन P1, P2 और P3 और 3 है तो ट्राई, लेकिन वहाँ पर उस कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे और इसके लिए यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रहे, यहाँ पर ट्राई ओइक एसिड नहीं करेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की कार्बन की काउंटिंग इसमें नहीं होगा। जब 2 है तब दोनों किनारे पर हो सकता है, लेकिन जब 3 गो रहेगा तो 2 किनारे के अलावा कहीं बीच में भी रहेगा, उस स्थिति में उस कार्बन की काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर ऐसा हो, और अगर इसका नाम लिखना है तो देखिए इधर से गिनती करते तो भी फर्स्ट पर आता है, इधर से भी फर्स्ट पर, तो गिनती किधर से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 पर भी आ रहा है और 4 पर भी आ रहा है, तो 4 है, तो 4 में ब्यूटेन और 2 फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ई भी लगेगा, और 1 और 4 दोनों पोजीशन, और 2 है तो डाई ओइक एसिड, ऐसा नाम लिखेंगे। यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। इसका नाम बताना है। देखिए ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, चूंकि 2 ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इस स्थिति में कार्बन की काउंटिंग यहां पर होगी 1, 2, 3, 4, और इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन का ब्यूटेन, 1 और 4 डाईओइक एसिड। सेम यही क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हो, और इसका नाम लिखना हो, तो बताया गया था कि जब 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो उस स्थिति में कार्बन की जो COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उसकी काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो काउंटिंग 1, 2, 3, क्योंकि अगर यहाँ से गिनती शुरू करोगे तो 1, 2, 3, अगर यहाँ जाएंगे तो ये दोनों छूट जाएगा, और अगर 1, 2, 3, 4, 5 करते हैं तो ये छूट रहा है। तो इसलिए जब 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो सभी फंक्शनल ग्रुप को साथ लेकर चलना है, तो उस स्थिति में हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। तो 1, 2, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, और 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर है, और 3 है तो ट्राई और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रहे कि जब 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो उस स्थिति में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होगा। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। अब इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है। तो काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे, जिधर से पहले मिलेगा। तो पहले इधर से मिल रहा है, तो 1 2 3 4, 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। बताया गया था कि OH अल्कोहल जो होता है वो प्रीफिक्स के रूप में भी प्रयोग होता है और सफिक्स के रूप में भी प्रयोग होता है। अगर प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करेंगे तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और अगर सफिक्स के रूप में प्रयोग करेंगे तो ऑयल लिखते हैं। जब अल्कोहल का नामकरण पढ़ाया गया था उस वक्त ये बताया गया था। तो अल्कोहल और एसिड, इस दोनों में एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। तो जिसकी प्रायोरिटी कम होता है वो प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल होगा। तो 3 पर है अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। इसकी प्रायोरिटी कम थी इसलिए प्रीफिक्स के रूप में 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन का तो ब्यूटेन 1 पर है ओइक एसिड। 1 पोजीशन देना है तो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से कई प्रकार के भी एग्जाम्पल और भी दिए जा सकते हैं। ऐसा है, ऐसा हो तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप इधर 1 पर मिल रहा है तो काउंटिंग उधर से शुरू कर देंगे। अब देखिए 5 पर क्लोरीन है, 3 पर मिथाइल है। तो पहले क्लोरीन की पहले क्लोरो की पहले मिथाइल, तो अल्फ़ाबेट तो हो जाएगा 5 क्लोरो, 3 मिथाइल, और उसके बाद 6 कार्बन का हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरह से ही कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज भर इतना ही।